गिनी, गिनी तुमसे बात करनी है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए आया था, तो सुन लो। पहले तो आप ग्रीवाल के हिस्से में खड़े, जो भी बात करनी है ना अपने हिस्से में जाके करो। फाइन। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे हिस्से में आने का। आ गया अपने हिस्से में। तुम्हें कुछ बताने आया था, वरना बाद में इश्यूज होंगे तुम्हें। पहले तो हमें कोई इशू है नहीं, जो भी इशू है ना स्टार्टिंग से आप लोगों को है। सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बात करने आया। 50% की पार्टनर हो ना तुम, तो सुन लो। दारजी की एक इन्वेस्टर फ्रेंड आ रही है, वो हमारे बिजनेस में बहुत सालों से इन्वेस्ट करती आई हैं। अगर ये डील पास थ्रू हो गई तो 100 करोड़ तक का बिजनेस होगा उनके साथ हमारा। तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो यहाँ है उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स है। ओके? मैं उन्हें बोल दूंगा मेरी वाइफ और उनकी फैमिली छुट्टियां मनाने आई है। ठीक है, डिसाइड करके बोलूंगी। एक मिनट, पूछ नहीं रहा था, बता रहा हूं। तो मैं भी पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, डिसाइड करके बोलूंगी। फाइन। तुम्हें प्यार से नहीं समझना ना, तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। और कौन से तरीके हैं? जी ऑफ कोर्स मैं पहुंच जाऊंगा। सोनिया जी हमारी वैसे भी इतनी बड़ी इन्वेस्टर हैं, इतना बिजनेस होने वाला है उनके साथ। ऑफ कोर्स उनका वेलकम मैं ही करूंगा। आदित्य जी किधर? ओ बिजनेस के कोई रूल शूल होते हैं कि नहीं होते हैं? माना कि नए पार्टनर के साथ मीटिंग करने जा रहे हो, वो 50% पार्टनर को कुछ पता ही नहीं। तुम्हें बताना जरूरी नहीं है गोल्डी। ला, जरूरी नहीं है? ओ भाई पता तो होना चाहिए किसके साथ मीटिंग करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मीटिंग जरूरी है भी कि नहीं। हम ठहरे आपके लीगल 50% पार्टनर। जानता हूँ तुम लीगल पार्टनर हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम मीटिंग में आओ। और वैसे भी बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज है तुम्हारी? क्या नॉलेज? ओ भाई साहब हम ढाबा चलाते हैं, ढाबा और होटल में इतना ही फर्क है ना कि वहाँ पे एसी उसी होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, वो बेसिक चीजें तो सेम ही होती हैं। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है गोल्डी। 100 करोड़ का फर्क है। हैं? 100 करोड़? हाँ जी, 100 करोड़। पूरे दिन में ना ढाबे पे 100 रुपए कमाते होगे आप लोग। अरे जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होती है ना, वहाँ 100 करोड़ की डील हो जाती है एक दिन में। पता नहीं आप लोग हमारे पल्ले कैसे पड़ गए। रहने दीजिए ताई जी, ये नहीं समझेगा। गुलाबो जी प्लीज गोल्डी को समझाइए, मुझे देर हो रही है और इसका मीटिंग में जाना जरूरी नहीं है। जैसे ही चीजें फाइनलाइज होंगी मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। एक मिनट, मेरा पुत्र काबिल है, वो हैंडल कर लेगा। ओ ना जी ना, वो डील होने के बाद तो आप वैसे ही झूठ मूठ के लैपटॉप से पेपर निकाल के हमें बता दोगे, हमें क्या पता चलेगा? हमें आप पे जमा ही भरोसा नहीं है। मैं डील में बैठूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन देखूंगा, तब जाके फाइनल डिसीजन लूंगा। ओए होए, बड़े आए डिसीजन लेने वाले। अरे अपना हुलिया तो देखो पहले। हमारे यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो जो सामने टेबल होती है ना, टेबल को पहुंचने के लिए भी उससे बेटर कपड़े पहन के जाते हैं लोग। और वैसे भी इस हुलिये में तुझे मीटिंग में बैठने कौन देगा? ओ भैन जी कैसी गल कर रहे हो? आज तक ढाबे पे गिन्नी और गोल्डी सारा हिसाब देखते आ रहे हैं। गोल्डी तुम मीटिंग में नहीं आ रहे हो एंड दैट्स फाइनल। 1 मिनट आदित्य जी,
आप सही कह रहे हैं, आपकी बिजनेस की नॉलेज हमसे कहीं ज्यादा है, पर गोल्डी भी सही कह रहे हैं। हम 50% के मालिक हैं, तो गोल्डी मीटिंग में क्यों नहीं आ सकता? जिमी तुम आदि बेटा, प्लीज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? प्लीज जाओ। तुम जाओ प्लीज। थैंक यू गिन्नी, आदित्य जी को मेरी तरफ से जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। जवाब तो मैं भी दे सकता सी, पर मैंने समझ नहीं आया कि की बोला। गोल्डी, तेरे नाम के साथ पापा जी और गुलाबो जी का मान जुड़ा हुआ है, इसलिए आदित्य जी को जवाब देना पड़ा, ना तेरी साइड नहीं ली मैंने। मम्मी जी आए गो ऑफिस और ड्राइवर को गड्डी काटे फटाफट। ओए चिल्ला क्यों रहा है? तेरे कोल ही खड़ी है। जा, ऑल द बेस्ट और चक दे फटे। थैंक यू। चलो बच्चों, जा भाई जा गोल्डी, सुबह से लेकर रात तक ना ऑफिस में ही रहना। भी तुझे तो ये भी नहीं पता कि मीटिंग पहले सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स के बैंक्वेट हॉल में होगी और उसके बाद में सोनिया जी हमारे घर आएंगी। गिनी, सोनिया जी दारजी की दोस्त है, तो रब दा वास्ता दारजी के लिए जब वो यहाँ आए तो उनके सामने एक संस्कारी बहू की तरह बिहेव करना, क्योंकि सोनिया जी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर का और बिजनेस का बंटवारा हो चुका है। संस्कारी मतलब? आपको लगता है मुझ में संस्कार नहीं है? फिक्र ना करो जी, मेरी तरफ से कोई ड्रामा शामा नहीं होगा। सुप्रीत, जो इन लोगों ने कोई भी गड़बड़ की ना, तो इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। सारी की सारी प्रॉब्लम हमें हो जाएगी, हमारा बिजनेस, हमारी रेपुटेशन। क्योंकि ये लोग ये नहीं जानते कि सोनिया जी सिर्फ दारजी की दोस्त नहीं, बल्कि सोने का अंडा देने वाली इन्वेस्टर भी है। और अगर सोनिया जी को घर और बिजनेस के बंटवारे के बारे में पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। लेकिन इन माँ बेटी का तेवर देखकर तो लगता है कि सिंह फैमिली को नीचा दिखाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा।